आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे हरियाणा के अंबाला जिले के भूनी गांव की एक सच्ची कहानी पर। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसमें 5 सदस्य थे। पिता का देहांत हो चुका था। घर में माँ, 2 बच्चे, सासू माँ और ससुर थे। परिवार की हालत बहुत खराब थी। न घर में पैसा था, न राशन, और जिंदगी दुखों से भरी थी। लेकिन फिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए सहारा बनकर आई। आज इस मुहिम के माध्यम से उन्हें न केवल राशन सामग्री मिली, बल्कि उनके जीवन में उम्मीद और खुशहाली लौट आई। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार का जीवन बदल दिया। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव भूनी, अंबाला शहर, अंबाला हरियाणा के अंदर, जहां पर आप देखेंगे कि यह गांव का साइन बोर्ड है। और आज यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आ रही है। जी हाँ, ये वही टीम है जो गांव-गांव जाकर उन लोगों का पता कर रही है जिनको इसकी ज़रूरत है, वो असहाय, वो गरीब लोग, जिन परिवारों को इस मुहिम की ज़रूरत है। उधर आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस गांव में पहुंच चुकी है। और आज हम जानेंगे कि किस तरीके से, किस परिवार की आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो सहायता करने के लिए आई है। और उस परिवार की परिस्थिति की, उस परिवार की स्थिति के बारे में भी जानेंगे कि क्या परिवार की स्थिति है, परिवार में कितने सदस्य हैं, और आखिर परिवार के पास ऐसा क्या हुआ कि उन्हें जो है इस आपदा से गुजरना पड़ा। तो परिवार को जाएंगे और देखेंगे कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार की किस तरीके से मदद हो सकती है। तो उस परिवार के पास चलते हैं और उस परिवार का परिचय लेते हैं। दर्शकों, इस समय हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर यह अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी के शिष्य सामग्री देने के लिए आए हुए हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम खड़ी है। और दूसरी तरफ यहाँ पर मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का पोस्टर है, जिसका उद्देश्य लिखा हुआ है कि असहाय, निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराना। तो आज इस गांव में आए हैं तो जानेंगे उस परिवार के बारे में, उस परिवार का परिचय लेंगे। और ये अन्नपूर्णा मुहिम की टीम उस परिवार की तरफ अब जाएगी और फिर हम उस परिवार का परिचय लेंगे और परिवार की परिस्थिति के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से ये अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार की मदद कर सकती है। दर्शकों, इस समय उस घर की दहलीज पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं यह वह घर है। और जब हम अंदर जाते हैं तो आप देखेंगे कि गेट इनका यहाँ पर फिक्स है, लोहे का गेट है। और इधर की तरफ इस परिवार के अंदर 2 कमरे हैं। एक तरफ ये कमरा है जिसके अंदर जो है सास ससुर रहते हैं। और इस परिवार के अंदर कुल 5 सदस्य हैं, जिसमें एक विधवा मनीषा जी हैं और उनके सास ससुर हैं और उनके 2 बच्चे हैं। और एक ये उनका कमरा है जिसमें मनीषा जी और उनके बच्चे रहते हैं। और आप देखेंगे कि पक्का मकान है, यहाँ पर लैंटर पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसा ही है, प्लास्टर हुआ हुआ, सब कुछ हुआ हुआ है। और आप उधर देखेंगे जो इनके हस्बैंड थे लेट श्री सुल्तान जी, वहाँ पर उनकी फ़ोटो है। और इस तरफ आप देखेंगे कि इस तरफ यहाँ पर बाथरूम है, शौचालय है, और इस तरफ रसोई है। और यहाँ पर इनके पास एक गाय है जो कि अभी बिन ब्याही गाय हैं और ये इन्होंने बांध रखी है। और इस तरफ एक कच्चा है जिसके अंदर ये आस पड़ोस के कुछ लोग भी जो हैं वो अपनी गाय भैंसे बांध देते हैं। ये इनका जॉइंट फैमिली है तो उसमें से भी होता है। और ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कड़ियाँ हैं वो काफ़ी कमज़ोर है। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, बट यह पशुओं के लिए है। तो अभी जैसा आपने देखा इस परिवार का,
और इस तरफ आप देखेंगे कि ये दीवारें हैं जो बाहर वाली साइड जो बाउंड्री की है उनमें प्लास्टर नहीं है। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से इस परिवार की स्थिति है। तो अभी हम परिवार का परिचय लेंगे और परिवार से और जानकारी प्राप्त करेंगे। दर्शकों, इस समय आप देख सकते हैं कि यह है वह जगह और ये संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए आज सामग्री भेजी है। और इस पोस्टर के ऊपर भी लिखा हुआ है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद परिवार को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और उसी के तहत इस परिवार में आज पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सामग्री लेकर आए हैं। एक बार परिवार का परिचय लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ परिवार के मुखिया हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मनीषा जी। जी, परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 है जी। कौन कौन? एक मैं हूँ जी, 2 मेरे बच्चे हैं, एक मेरे सास ससुर हैं। और आपके बच्चे कितने बड़े हैं, कौन सी कक्षा में हैं? बड़ा तो जी 5 साल का, छोटा 2 साल का। और बड़े वाला लड़का स्कूल जाता है? हाँ जी। कौन सी क्लास में? नर्सरी जाता है जी। तो अच्छा, अभी नर्सरी के अंदर है। और आपके सास ससुर क्या करते हैं? ससुर तो जी मेरा बीमार रहा जी। तो आपके जो पतिदेव कुछ समय पहले गुजरे थे, काफ़ी दुखद बात है। तो ऐसा क्या हुआ था उन्हें, क्या क्या हुआ उनके साथ? बुखार आया था जी उनको, उनकी प्लेटां घट गई थी जी, खून बनना बंद हो गया था। 8-9 महीने मंजे में पड़े रही जी वो बीमार। तो 18 फरवरी में उनकी डेथ हो गई थी जी। उसके बाद जी घर की स्थिति सही नहीं है जी। घर में कोई काम करने वाला रहा नहीं जी। मेरा भी ऑपरेशन होया जी पित्ते का, मैं भी बीमार चल रही थी जी देखिए। और अभी आपकी, आपके बच्चों की या ससुर की किसी की पेंशन लगी? ना जी, अली किसी की नहीं लगी है जी। तो फिर अभी तक गुजारा कैसे हो रहा था? बस गुजारा तो ऐसे ही चल रहा था जी, तंगी संगी के साथ चल रहा था। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जैसा उन्होंने बताया कि इनका जो है, इनके पतिदेव, उनका भी काफ़ी समय जो है इलाज चला, उस पर भी काफ़ी इनकी सेविंग्स चलेगी। और इनका भी कुछ समय पहले पित्ते का ऑपरेशन हुआ, तो ये भी नहीं काम कर सकते। और यहाँ पर इनके ससुर जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? जय भगवान है जी। तो सर, आपकी या आपके किसी परिवार की किसी की कोई पेंशन नहीं लगी अभी? ना जी, ये भी नहीं लगी जी। आपकी क्या उम्र है? मेरी 48-49 साल है जी। और आपको क्या परेशानी है सर? जो जी हार्ट की प्रॉब्लम है जी, इसमें जो हार्ट कम नहीं कर रहा है, सांस नहीं आंदा पूरा जी। तो आप इस वजह से कोई काम भी नहीं कर सकते? ना, कोई गर्मी बिल्कुल भी, चलने में भी दिक्कत है, सांस चढ़ जा कहीं फिर खाली चलने में। तो अभी आपका इलाज चल रहा है? हाँ जी, चंडीगढ़ ते दवाई खा रहे जी, वहाँ ते हॉस्पिटल में ते 32 में थे जी। 2000 रुपये की महीने की आवा जी हो, बस ले दे का किसी पते पकड़ तकड़ कर ले आऊँगा। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि अभी बुढ़ापा पेंशन जो है इनकी नहीं लगी है, क्योंकि अभी इनकी उम्र नहीं है। परंतु ये कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी फ़िज़िकल, इनको मेडिकल इशू है जिसकी वजह से, और उनका दवाई का खर्चा भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है इनकी सास हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? भाग्य देवी। तो भागो देवी जी, जैसा अभी कुछ समय पहले आपके साथ काफ़ी दुखद घटना घटी, तो उसके बाद परिवार का गुजारा कैसे चल रहा था? बस भाई क्या गुजारा चल रहा है, कुछ गुजारा नहीं है। और परिवार में किसी की पेंशन भी नहीं लगी अभी? नहीं, किसी की पेंशन नहीं लगी है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार के पास कोई भी आमदनी का सोर्स नहीं था, और फिर इनके पास जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची। तो आज जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए संत रामपाल जी ने क्या क्या सामग्री भेजी है। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सामग्री जो है इस परिवार के लिए यहाँ पर आई है, तो जानने की कोशिश करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए आज क्या क्या सामग्री भेजी है? हाँ जी, गुरु जी की हिदायत है। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये सामग्री 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, चना दाल है, मूंग दाल है, बेसन है,
सूखा दूध है 1 किलो, चाय है, सरसों का तेल है, सर्फ है कपड़े धोने का, अचार है 1 किलो, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने की साबुन है, धनिया पाउडर है, जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, चना है और पीली मूंग दाल है। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इस परिवार पे दया करी है खाद्य सामग्री की। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जो परिवार की बेसिक नीड्स हैं, जो भी परिवार को बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें आप देख सकते हैं आटा हो, चावल हो, चीनी हो और 2 सब्जियां भी हैं जिसमें आलू और प्याज भी हैं और फिर 4 तरीके की इसमें दाल हैं और आप देख सकते हैं बेसन भी है, अभी कुछ समय पहले इस लिस्ट के अंदर ऐड हुआ है, नमक है और 4 प्रकार के मसाले हैं। जैसे परिवार में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए सूखा दूध है, चाय बनाने के लिए यहाँ पर चाय पत्ती भी है, सरसों का तेल भी है और नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए साबुन, वॉशिंग पाउडर और कभी परिवार जो है किसी तरीके से सब्जी ना बना पाए तो उसके लिए यहाँ पर अचार जो है वो भी भेजा गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो परिवार की बेसिक नीड्स थी उसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो है सारी सामग्री भेजी है। तो यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी और शिष्य हैं, उनसे जानते हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में हैं परंतु वो फिर भी सभी को सुखी देखना चाहते हैं और उन्होंने एक ऐसी मुहिम चला दी है जो कि ग्राउंड लेवल पर काफ़ी सक्सेसफुल हो रही है। यह कैसे संभव हो पा रहा है? संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। जेल में रहते हुए भी सब कार्य परमात्मा ही कर रहे हैं। और जैसे कि अभी दिल्ली के सीएम केजरीवाल जेल में रहते हुए भी सरकार को बहुत अच्छी तरह से चला रहे थे, इसी तरह परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जेल में रहते हुए भी सर्व कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है कि कुछ समय पहले जिस समय पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी जेल में रहते हुए भी सारी सरकार चला रहे थे, फिर संत रामपाल जी महाराज जी तो स्वयं परमात्मा है, वह सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी हमारे साथ प्रश्न है कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी कैसी कौन कौन सी मुहिम है जो एक नया समाज तैयार कर रही हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की और कौन कौन सी ऐसी मुहिम है जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही है। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही स्वच्छ मान ले एक समाज तैयार करने के लिए बहुत ही एक अच्छी मुहिम चला रखी है, जिसके अंदर दहेज प्रथा है जी। दहेज प्रथा एक देश के लिए अभिशाप है, जिसके अंदर आप देखोगे जी दहेज के कारण बहुत सी बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको जिंदा जलाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज की सबसे बड़ी पहल है कि हम जैसे कि आम लोग समाजों में शादियाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ पर 17 मिनट में रमैनी के तौर पर संत रामपाल जी महाराज को सानिध्य के अंदर और वो रमैनी की जाती है और 17 मिनट के अंदर वो संपूर्ण हो जाती है बिना दहेज के। और जो जोड़ा वो पहन के आती है बहन सादे ही वस्त्रों के अंदर वो बिना दहेज के अपने ससुराल चली जाती है। और संत रामपाल जी महाराज ने एक भ्रष्टाचार को भी मान लो एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है। परमात्मा के जो बच्चे हैं, बड़े बड़े IPS हैं और भी जितने भी ऑफिसर हैं, वो 1 रुपये का भी कोई भी मान लो रिश्वतखोरी नहीं करते जी। और संत रामपाल जी महाराज का कोई भी शिष्य है, कोई भी 1 रुपये का कोई भी किसी तरह का वो नहीं लेता जी। और बिना माले एक बहुत अच्छा स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है, कि भ्रष्टाचार समाप्त हो रही है। और भी परमात्मा ने बहुत सी मुहिमें चलाई हुई हैं जी, जैसे कि वृक्षारोपण है जी। वृक्षारोपण के ऊपर भी संत रामपाल जी महाराज ने पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत अच्छी मान लो एक मुहिम चलाई हुई है। बहुत अच्छे वृक्ष बहुत तादाद में और फलदार वृक्ष लगवा रहे हैं अपने शिष्यों के माध्यम से। और भी बाढ़ पीड़ितों के लिए भी, जैसे कि पंजाब के अंदर भी बहुत बाढ़ पीड़ित प्रभावित हुए थे बहुत क्षेत्र, वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा जो किट हम यहाँ पे देने आए हैं, वो उसी तरह वाले अन्नपूर्णा की किटें वहाँ पंजाब के अंदर जो राज्य बाढ़ प्रभावित थे उनको भी वहाँ पर ये किटें दी गई। और जहाँ पर अगर कोई सामान मान लो बनाने के लिए उपलब्ध नहीं हो तो वहाँ पर लंगर भी लगाए गए, लंगर बांटे भी गए और तरपालें भी दी गई। और भी सामान बहुत जो सामग्री एक समाज को चाहिए थी ज़रूरत के लिए, वो सारी ज़रूरतें पंजाब के अंदर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ भी दी गई। और आप यहाँ पर देखो जी हिसार के अंदर, उसके बाद हिसार के अंदर भी मान लो बहुत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे, जैसे कि बधावड़ है, डांड है, कई मान लो तकरीबन 40 हमारे लिस्ट है जो संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर मदद की है। पाइपों की, समर्सिबल मोटरों की और भी मान लो पानी निकालने की वहाँ पर बहुत अच्छी एक मुहिम चलाई, जिससे वो
वो वहाँ के पंचायत थी, उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी भी हमें सहायता चाहिए संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने 12 घंटे के अंदर ही वहाँ पर उनके लिए 8-10 इंची पाइप, सबमर्सिबल मोटरें और सारा पानी निकलवा कर उनकी फसल और नस्ल को दोनों को बचाया है जी संत रामपाल जी महाराज की। हाँ, नशा मुक्त जी, हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने एक नशा मुक्त भारत बनाने का बीड़ा भी उठाया। संत रामपाल जी महाराज के जो अन्यायी हैं, शिष्य हैं, वो माचिस की एक डिबिया भी नहीं देते, और जो भी उनके घर पर जो परिवार में जो रिश्तेदार आते हैं और उनको भी मान ले जो भी नशे की वस्तुएं हैं वो अपने बाहर ही रख कर आते हैं, भी उसको कोई भी मान ले सहयोग नहीं देते और ना कराते हैं ना करते हैं। बहुत एक अच्छी मान ले परमात्मा की तरफ से मैसेज जा रहा है जी, बहुत अच्छी परमात्मा की तरफ से मुहिम चल रही है जी। हाँ, ब्लड डोनेशन कैंप भी संत रामपाल जी महाराज लगवाते हैं। जैसे कि हमारे देश के अंदर सैनिक हैं, सैनिकों को बहुत ज़रूरत होती है बॉर्डरों के ऊपर, हमारे भाई बैठे हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज के जो बड़े बड़े समागम होते हैं, हम वहाँ पर मान लो कई यूनिट दान देते हैं भगत उनके, और वहाँ पर विकलांग हैं जो और भी मान लो सैनिक हैं, उनके लिए मान लो वो रक्तदान फ्री में जाता है जी। संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं जी। हाँ जी, देह दान के लिए भी संत रामपाल जी महाराज प्रेरित करते हैं, ताकि कोई भी मान ले कोई भी सदस्य या कोई भी ऐसा परिवार हो जिसका जो बीमार होता है उनको वो अंग दिए जाते हैं, और देह दान के लिए संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम हो, चाहे वो दहेज रहित भारत हो, नशा मुक्त भारत हो, या देहदान हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर दूसरे व्यक्ति की जिसको मदद ज़रूरत है उसकी मदद करना हो, उसमें संत रामपाल जी महाराज बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं। और अब देखिए, एक ऐसा भारत का आप दृश्य देखिए जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा के लोग रहते हों। तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर सफल हो रही है, देखकर काफ़ी प्रसन्नता होती है। तो जाहिर सी बात है कि यह जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत इस परिवार को जो सामग्री दी गई है वह कुछ समय में समाप्त होगी। ये 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में ये सामग्री कुछ समय के उपयोग के लिए है, उसके बाद समाप्त होगी। तो हम जानेंगे कि जब ये सामग्री ख़त्म होगी तो किस तरीके से कांटेक्ट किया जाएगा और किस तरीके से अन्नपूर्णा मुहिम चलेगी। तो सर, ये जो सामग्री है ये कुछ समय में ख़त्म हो जाएगी, 20 दिन में, 25 दिन में, महीने में। तो दोबारा ये सामग्री आप कैसे लेकर आएंगे, क्या सिस्टम है इसका? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जैसे ये सामग्री इनके पास खत्म हो गई है, परिवार 2 दिन पहले हमारे पास फ़ोन करेगा। उसके लिए हम इनको अपना कार्ड दे के जा रहे हैं, उस पर नंबर पे फ़ोन करेंगे और तुरंत इनके पास ये सामग्री पहुंचा दी जाएगी। ये कार्ड है जिस पे फ़ोन करना आपने, जैसे ही 2 दिन पहले सामग्री खत्म हो जाए 2 दिन पहले हमारे पास फ़ोन कर देना। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस परिवार को कार्ड दे दिया गया है, और जैसे ही इस जो सामग्री है वो ख़त्म होने वाली हो, ये परिवार उन कॉन्टैक्ट्स पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, उन संपर्क सूत्रों पर, और अपना बता सकता है, और 2 दिन के अंदर अंदर संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो ये सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लेकर आ जाएंगे। तो बहन जी, जाहिर सी बात है कि परिवार पर एक ऐसी आपदा आई है जो कभी एक बड़ा ज़ख्म देकर गई है, परंतु हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम से क्या परिवार की कुछ मदद हो पाएगी? हाँ जी, हो पाएगी। संत रामपाल जी महाराज ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। हम एक रोटी खा के रह सकते लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, इसने ये राज। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ पड़ोसी भी हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो माता जी, जैसे आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की मदद की है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है जी, गरीब परिवार है, मदद करनी चाहिए थी जी। महाराज ने इसकी मदद करी तो बहुत अच्छा करा जी। तो देख सकते हैं दोस्तों के पड़ोसी भी इस चीज़ को सराहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की मदद की है, और ये परिवार जो है इस उस स्थिति में था जिनको उनकी ज़रूरत थी। तो माता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, परिवार के पास्ट से पूरी तरीके से परिचित हैं, इस परिवार को अच्छे तरीके से जानते हैं, और आपको ये भी पता होगा इस परिवार पर कैसे कैसे आपदा आई और किस तरीके से। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की मदद की है, और संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करने वाला हो। इस पर आपकी क्या विचार है? ठीक है जी, जे ना हो कोई फिर इसी कर तो होगा
जो फिर क्या ज़रूरत है किसी ने, ये बहुत अच्छा है। हाँ, करनी चाहिए जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं पड़ोसी भी चीज़ को सराहते हैं कि मदद करने लायक थे और करनी चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी का ये मिशन है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके अंदर लिखा है साफ साफ कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। वो ग्राउंड लेवल पर काफ़ी सफल हो रहा है। और आप कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जिसके अंदर ऐसे लोग रहते हों कि जब भी किसी को ज़रूरत हो उसके अंदर आगे बढ़ चढ़ कर आएँ, फिर चाहे वो रक्तदान हो और चाहे किसी खाद्य सामग्री की ज़रूरत हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी का भी हम ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चलाने के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर संत रामपाल जी ने ऐसी मुहिम चला दी है जो ग्राउंड लेवल पर काफ़ी सफल हो रही है। हम SC न्यूज़ हरियाणा की टीम की तरफ से भी संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ऐसी मुहिम चलाने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है यह काम कोई एक मामूली इंसान या संत के बस की बात नहीं है। परमात्मा स्वयं ये कर सकते हैं। और उसी तरीके से एक पिता के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर उस असहाय और गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं जिनको इनकी ज़रूरत है। तो एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद इस मुहिम को चलाने के लिए। और ऐसी ही और अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहिए SC न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन दीपक के साथ बलराम, SC न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे PGI हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब